चीन में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत में कोरोना फिर कहर बरपाएगा या क्या भारत में फिर से कोरोना की खतरनाक लहर आएगी। ऐसे में एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। मंगलवार को एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भले ही चीन में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज के हाई रेट के कारण चीन जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। आपको बता दें, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया वेदांता ग्रुप से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक के तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में टेस्टिंग में कमी आई है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग सर्दी जुकाम या बुखार आने पर टेस्ट नहीं कराते हैं। ऐसे में अगर कोरोना के टेस्ट होते रहेंगे तो म्यूटेशन का पता चल पाएगा। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि पूरी दुनिया, खासतौर से चीन और इटली में कोरोना महामारी जिस तरह से अपने पीक पर थी और कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए हमने महसूस किया कि इस स्थिति से बचने के लिए ज्यादा तैयार रहना बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। भले इस दौरान बहुत से लोगों ने तर्क दिया था कि लॉकडाउन बहुत समय पहले लग गया, लेकिन इससे लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली, साथ ही हमें तैयारी करने के लिए भी ज्यादा समय मिल गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान हमने मरीजों को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे को बदला, पुनर्गठन का काम किया। इन सब चीजों के चलते पश्चिमी देशों की तुलना में भारत ने अच्छा काम किया है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि जब ये महामारी आई तो हमारे लोगों में इस वायरस से निपटने के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण कुछ लोगों को इस दौरान गंभीर इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब कोरोना महामारी को लगभग 3 साल हो गए हैं और अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज की दर बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी नया वायरस हमें गंभीरता से प्रभावित नहीं कर सकता। डॉक्टर गुलेरिया ने चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट पर कहा कि हमें ध्यान रखना होगा और इसके प्रति सतर्क भी रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में वायरस किस तरह से अपना रूप दिखाएगा। ये वायरस अब पहले से कम खतरनाक और स्थिर दिख रहा है, लेकिन हमें चीन में कोरोना की वजह से हो रहे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों पर करीब से नजर रखनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।